नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके सामने अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे विधानसभा के पहले दिन की जो बेहद हंगामेदार रहा। विपक्ष ने गिरगिट के कटआउट लेकर के प्रदर्शन किया विधानसभा परिसर में और कहा कि सरकार गिरगिट की तरह रंग बदल रही है। किस मसले पर? ओबीसी के 27% आरक्षण पर। सरकार का कहना है कि कांग्रेस को ओबीसी के 27% आरक्षण पर कुछ कहने का कोई हक ही नहीं। इसके अलावा जल जीवन मिशन, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे जो हैं वो तैयार कर लिए हैं विपक्ष ने अपने तर्कश में। एक एक दिन एक एक तीर से वार किया जाएगा। सरकार भी पूरी तरह से तैयार है और सरकार कह रही है कि सदन में जो सवाल आएगा संवैधानिक तरीके से उसका पूरा माकूल जवाब दिया जाएगा। अब जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले ही दिन कांग्रेस ने हमला बोला है, उससे साफ जाहिर होता है कि आज से 3-4 दिन पहले जो दिल्ली में बड़ा ओबीसी को सम्मेलन किया था, राहुल गांधी ने अपने तमाम ओबीसी नेताओं को संबोधित किया था, वो कहीं ना कहीं वो जो लाइन है वो विधानसभा में विरोध के तौर पर कांग्रेस की देखी जा रही है। तो दिल्ली से लेकर भोपाल तक क्या अब कांग्रेस ने अपना एजेंडा तय कर लिया है? और विधानसभा के पूरे सत्र में क्या कांग्रेस सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, या सरकार के पास पूरा का पूरा पलटवार जो है वो तैयार है, हर चीज के जवाब तैयार हैं? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। और आइए सबसे पहले सुनते हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर, और उधर बीजेपी से शैलेंद्र जैन ने क्या कहा है। पलटवार में सुनिए। पार्टी की सरकार है जो रंग बदलती है। ओबीसी को जो वादे किए उनके नौकरी में आरक्षण के, उनको नहीं मिलता। उनके वोट लेते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके पीठ पे छुरा घोंपती है। ये भारतीय जनता पार्टी का मुंह है, असली चेहरा है। ये मांग करी है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार लागू करे, लेकिन सरकार आरक्षण लागू नहीं करना चाहती। रिजल्ट रोक रखे हुए, 27% आरक्षण नहीं है। तत्काल इस पे फैसला होना चाहिए। ना केवल कायम है, हमने माननीय उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा, माननीय सर्वोच्च, और इन लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय को गुमराह करने का काम किया और आरक्षण की प्रक्रिया को बाधित करने का काम किया। इन्हें शर्मसार होना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। और आइए अब देखते हैं कि हमारे आज के सवाल क्या है। सवालों को लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एमपी विधानसभा में छाया ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। कांग्रेस ने सरकार पर गिरगिट जैसे रंग बदलने का आरोप लगाया। बीजेपी बोली कांग्रेस को ओबीसी पर बोलने का हक नहीं, हर समाज की भला हमारी नीति रही। जल जीवन मिशन, बेरोजगारी पर विपक्ष की तैयारी, कौन से मुद्दे सरकार पर पड़ेंगे भारी। एमपी विधानसभा में गिरगिट वाली सियासत, ओबीसी आरक्षण पर सरकार वर्सेस विपक्ष। ओबीसी आरक्षण को लेकर के 27% के आरक्षण का पेच सभी जानते हैं कि फंसा हुआ है किस तरह से। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी आरक्षण 27% किया, लेकिन यह मामला कोर्ट पहुंचा और कोर्ट में जाकर के इस मामले में कुछ आदेश आए, जिसके बाद सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 13 और 14 के रेशियो में रिजर्वेशन देना शुरू किया। मतलब इस वक्त ओबीसी को 14% आरक्षण मिल रहा है, जबकि कानूनी तौर पर 27% आरक्षण है। 14% आरक्षण देने के पीछे कहानी यह है कि 13% आरक्षण को लेकर सरकार कहती है स्थिति साफ नहीं है और इसीलिए उन पदों को खाली रखा गया है। जी हां, वो पद खाली रखे गए हैं ताकि जब इसको लेकर के स्थिति साफ हो जाए तो उन पदों पर ओबीसी के लोगों को नौकरी मिल जाए। पर यह लंबे समय से होता आ रहा है और ऐसे में बहुत सारे पद ओबीसी के खाली रह गए और केवल उन्हें, पिछड़ा वर्ग को जो है केवल और केवल 14% आरक्षण से संतोष करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार कह रही है कि कमलनाथ जी ने ऐसा कानून लेकर के आए थे, ऐसा रिजर्वेशन दिया था कि कोर्ट में जाके अटक गया। हालांकि इस पूरे मामले में अब
जो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी के स्टेटस है वो ये है कि सरकार ने भी कहा है कि हम चाहते हैं कि 27% आरक्षण मिले ओबीसी को, और साथ ही साथ ओबीसी महासभा भी यही मांग कर रही है। कांग्रेस भी कह रही है 27% आरक्षण दे। मतलब 27% आरक्षण की मांग सब कर रहे हैं और 27% आरक्षण मिल नहीं रहा है। यह सबसे बड़ी समस्या है। अब 27% आरक्षण की मांग जब सब कर रहे हैं तो रोका किसने? कोर्ट ने भी सरकार को कहा कि भाई हमारे किसी आदेश में आपसे हमने ये नहीं कहा कि आप 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मत दीजिए। और अब इस पूरे मामले को लेकर जो अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है वो बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि वहां पर कहीं ना कहीं 27% आरक्षण की स्थिति जो है वो मध्य प्रदेश में साफ हो जाएगी। ये देखिए, खिलौने के गिरगिट लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है आज। इनका कहना था कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार पल पल रंग बदल रही है, अपने बयान बदल रही है, अपना मूड बदल रही है। उधर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि हम ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, आइए सीधे रुक कर लेता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया साहब, बहुत स्वागत करूंगा सिसोदिया जी आपका। हमारे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता और विधायक साहब सिंह गुर्जर साहब जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर संजय गुप्ता जी ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं साहब सिंह गुर्जर साहब आपके पास आता हूं। साहब सिंह गुर्जर जी, देखिए आज जिस तरह से प्रदर्शन विपक्ष ने किया है, बड़े गंभीर आरोप आप लोगों ने लगाए हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पिछली ही सुनवाई में कहा है कि हम चाहते हैं 27% आरक्षण दे दें, तो कहां आपको लग रहा है कि सरकार नहीं चाह रही 27% आरक्षण देने का? और ये गिरगिट ले जाने के पीछे मकसद क्या था? गिरगिट से क्यों, क्या सिंबल आपने दिखाने की कोशिश की है? देखिए, ये 2019 में आदरणीय कमलनाथ जी की जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उन्होंने 27% आरक्षण दिया था ओबीसी को। उस मामले को अभी तक न्यायालय में लटका के रखा है। सरकार के माध्यम से इसमें विलम्ब हो रहा है, जबकि इसको तत्काल लागू करना चाहिए था सरकार को। जहां तक गिरगिट जैसे रंग बदलने की बात है, तो निश्चित तौर पर सरकार गिरगिट जैसे रंग बदलती है। सरकार का ये चेहरा है वो आज जनता के सामने, ओबीसी के सामने उजागर हो चुका है, बेनकाब हो चुका है। जिस तरह से वो इस बात की दुहाई देते हैं कि हम ओबीसी के साथ हैं, हर वर्ग के साथ हैं, उस जो कहना और करना उसमें अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। जिस तरह से 27% आरक्षण को लेके जो ओबीसी महासभा के द्वारा आज जो विधानसभा घेराव किया गया था, और सभी विधायकों ने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने जो गिरगिट लेके जो विरोध प्रदर्शन किया था, ये पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस बात को लेके कांग्रेस पार्टी ने ये बात सड़क से लेके सदन तक उठाने का काम किया है। जिस तरह से हमारे सरकारी शैक्षणिक संस्था हैं, नौकरी हैं, इनको कहीं ना कहीं इसमें ओबीसी समाज को उसमें पीछे रखने का काम किया जा रहा है। इस सरकार के माध्यम से वकीलों को मोटी रकम देके इस ओबीसी आरक्षण में विलम्ब करने के लिए इन्होंने ये तैयारी कर रखी है। सरकार चाहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार इसमें अपना पक्ष रख सकती है, तो सरकार ने अभी तक उसमें अपना पक्ष क्यों नहीं रखा? ठीक है, चलिए मैं यशपाल जी आपके पास आता हूं। देखिए यशपाल सिसोदिया जी, लगातार कांग्रेस ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, और ये बात सही है कि अगर कमलनाथ सरकार में कोई नियम आया था और उसमें कोई तकनीकी दिक्कत थी तो बहुत लंबा वक्त हो गया है, इसे रिजॉल्व कर लेना था। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि जरूर लास्ट हियरिंग जो बहुत महत्वपूर्ण थी, उसमें सरकार ने कहा है कि हम चाहते हैं 27% आरक्षण दें। ओबीसी महासभा तो उस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में है ही, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आप चाहते हैं 27% आरक्षण दें, विपक्ष चाहता है 27% आरक्षण दें, ओबीसी महासभा चाहती है कि 27% आरक्षण दें, तो रोका किसने? सरकार से पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको रोका किसने 27% आरक्षण देने को लेकर? यह सवाल सबसे बड़ा है कि 27% आरक्षण देने को लेकर क्या असमंजस है और क्यों है, कब तक यह रहेगा? सर अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है, कोई हम विलंब जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं। संविधान की मर्यादाओं के अंतर्गत सारे मामले जिस प्रकार से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में चलते हैं, और अभी मेरे काबिल मित्र कह रहे थे कि मोटी रकम वकीलों को देकर के विलंब कराया जा रहा है, ये न्यायिक प्रक्रिया का अपमान है।
क्या वकीलों को बड़ी राशि देकर के न्याय को खरीदा जा सकता है क्या? कांग्रेस तो अभिलाष जी रोज दुआइयां दे रही है, संविधान कर रही है, और 80 से भी अधिक याचिकाएं जो क्लबिंग होकर के हाईकोर्ट में जो विचाराधीन थी, वो सबके सब एक साथ सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेकर के प्रक्रिया अपने तय कर रखी है। निकट भविष्य में उसको लेकर के और कुछ डायरेक्शन और कुछ निर्देश भी प्राप्त होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के आरक्षण को लेकर के कभी न तो विवाद किया है, न विरोध खड़ा किया है। हम तो आज ये पूछना चाहेंगे आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कि कमलनाथ जी तो बड़े विद्वान हैं, बड़े अनुभवी हैं, उन्होंने ऐसा कौन सा अध्यादेश जारी कर दिया था, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया था 27% आरक्षण को लेकर के जो चैलेंज हो गया, तो उसके ऊपर से हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया। मामला अगर अभिलाष जी कहीं से बिगड़ा है तो कमलनाथ की सरकार ने इसको जानबूझ करके विलंबित किया है और ऐसी स्थिति निर्मित कर दी जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाना पड़ा। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता परिवर्तन होने के तत्काल बाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ इस पूरे घटनाक्रम को ले जाने का काम किया है, कांग्रेस तो इन दिनों तिलमिला रही है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं, और गिरगिट तो खुद ही कांग्रेस है। क्या गिरगिट को अपने रिश्तेदारों को क्या दिखा रहे हो सदन में जाकर के? आप तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। और अभिलाष इस बात को समझना पड़ेगा कि याचिकाओं की सुनवाई चल रही है, लचर निर्णय भारतीय जनता पार्टी नहीं करना चाहती है। ठीक है, कल से कुछ अपने आरक्षण को लेकर के निर्णय कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया डायरेक्शन दे दिया, तो अभिलाष जी आरक्षण का जो हकदार है ओबीसी वर्ग वाले, वो उनके हाथों में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, और भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अंतर्गत ही कार्रवाई करेगी। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि केंद्रीय सरकार ने, माननीय मोदी जी ने भी अगर सबसे पहले ओबीसी का आयोग अगर किसी ने गठन किया है तो हमारी मंशा साफ है, मोदी जी के नेतृत्व में ओबीसी परिवार का कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी वर्ग का कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए ठीक है। संजय गुप्ता जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये मामला है, और ये कहा जा रहा है कि अब अगर 27% आरक्षण मिलता है तो कांग्रेस कहेगी कि दिया तो हमने था, इनकी वजह से अटक गया था, अब हमारी चीजें लोगों तक पहुंच गई, कांग्रेस क्रेडिट लेगी। और बीजेपी कहेगी कि देखिए अटका हुआ था, हमने इनको दिला दिया, हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी। लेकिन ये फायदा पहुंचा किसे रहा है? अभी तक की डेट में अगर देखें तो ये कांग्रेस को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है ये मुद्दा, या बीजेपी इस पर हावी है? क्या कहेंगे आप? मैं इसमें अभिलाष जी बहुत साफ कहूंगा, इसमें बीजेपी जितना डिले कर रही है उतना ही अपना ट्रस्ट जनता के बीच में खो रही है। खासतौर से ओबीसी वर्ग की, जहां हम बात करते हैं कि 51% जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, बीजेपी इसमें देवाई, क्योंकि बीजेपी कभी भी इस संबंध में, ये छत्तीसगढ़ सरकार का उदाहरण सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को पिछले साल 1 मई को आदेश दिया हुआ कि 58% आप अपना लागू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा जो है अंतरिम आदेश के तहत आप अपनी भर्ती, नियुक्ति, जो आरक्षण आपने बढ़ाया है, बढ़ा के अब 58% तक की आप उसको लागू करिए। तो अब यही बात इतने सालों में 3 साल बाद जाके सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में बोलते हैं। अभी तक वो हमेशा क्या पक्ष कर रहे थे बीजेपी सरकार कि नहीं, मामला अभी अंतरिम उसमें कोर्ट में चल रहा, अभी ट्रांसफर याचिकाओं पे सुनवाई होना, तो अभी हम इसको नहीं दे सकते 27% को। जब सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई हुई, विरोध हुआ, जब सीएम आगे बढ़कर आए, तो इसमें जाके आप पिछली बार सुनवाई में ये बोले कि नहीं साहब, हमको भी आप छत्तीसगढ़ जैसी छूट दे दीजिए। तो ये आप अभी तक क्यों नहीं मांग रहे थे? 3 साल से ये क्यों गेंद पाले में इधर से उधर चल रही थी? तो बीजेपी ने इस मामले में, मैं कहूंगा कि जो उनके पाले में गेंद आ रही थी, जिसमें वो आगे बढ़ के बता सकते थे कि हमने सारे रिजॉल्व किए, उससे वो अपना गेंद जो कर सकती थी वो खो दिए। और कांग्रेस अब इस मामले में एग्रेसिव हो गई कि देखो सर, हमने ऐसा किया, तो अब सरकार ने इस मामले में पलटी मारी, इसलिए वो गिरगिट की तरह वाली बात आज लेकर आई है। क्योंकि अभी तक बीजेपी सरकार से कभी भी ये नहीं लगा कि ओबीसी के फेवर में वो दिखना चाह रही है। कोई भी उन्होंने, उनके वकीलों ने या तो सीएम को ढंग से डिस्क्राइब नहीं कर पाए, बात कैबिनेट में ढंग से हो नहीं पाई, वो बता नहीं पाए कि एक्चुअली लीगल इशू क्या है। लीगल इशू कहीं पर भी नहीं है। हाईकोर्ट ने केवल अंतरिम रोक लगाई थी कि आप 14% से ज्यादा मत दो, लेकिन सरकार ने कभी भी सुप्रीम कोर्ट में जाके ये आगे बढ़ के दरख्वास्त नहीं करी कि आप 27% लागू कर रही है। ये तो ओबीसी कमेटी गई है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में, और ट्रांसफर याचिका तो गवर्नमेंट तो केवल ट्रांसफर याचिकाओं पे सुनवाई के लिए रुकी हुई थी कि सुनवाई होने दो, फैसला होने दो, हम देंगे। सरकार ये भूल गई कि 90,000 पद 2019 से 90,000 पद और 2 लाख उम्मीदवारों के पद जो हुए,
उम्मीदवारों के रिजल्ट बंद लिफाफे में हैं, वो अभी तक खुले नहीं। तो बीजेपी जो इसमें गेन कर सकती थी, आगे बढ़ के एग्रेसिव स्टेप ले सकती थी कि नहीं हम तो 100% पे भर्ती देंगे और हम तो ये इसमें हमारा एक्ट पास है, हम इसको लागू करेंगे, लेकिन वो उसको गेन करने से चूक गई है और अब कांग्रेस उसको भुना रही है और इसलिए उनको गिरगिट की उपमा दी जा रही है। ये साफ है कि बीजेपी लॉस है इसमें। कमलनाथ सरकार या जो कांग्रेस जो लोग हैं वो पहले भी प्रॉफिट में थे, बीजेपी को जो प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो उन्होंने लूज कर दिया। अपनी ये जो वकालत है, जो कोर्ट में जो कानूनी लड़ाई लड़ी है, बहुत ही हल्के स्तर से लड़ी है, कोई उसमें बुद्धिमत्ता उन्होंने राजनीतिक रूप से भी नहीं दिखाई है। एक एजी जो है अपनी ये केवल एक लाइन की रिपोर्ट देते हैं कि 13% से फार्मूला लागू करके कर दीजिए। ये फार्मूला कहां से आया? ये तो किसी भी स्टेट में नहीं देखा गया ऑल ओवर इंडिया में कि इस तरह का रिजर्वेशन को कोई इशू आया तो इस तरह का फार्मूला निकाल दिया जाए। ये तो पूरा हैंग कर दिया उन्होंने सिस्टम को, 13% पर तो होल्ड कर दिया, 2019 से अभी तक होल्ड है। तो ये एजी ने किस तरह से विधिक अभिमत दे दिया, इसके पीछे लॉजिक क्या है आज तक नहीं आया। पर मैं कहूंगा इसमें कांग्रेस को चाहिए था कि विधानसभा चलने दो, उसमें सब चीजें पूछे कि लीगली भाई अभिमत कैसे आया, आपने 3 साल तक लड़ाई कैसे लड़ी। लेकिन कांग्रेस भी अब इस मामले में केवल प्रदर्शन कर रही है, फोटो वाली प्रदर्शनी है कि गिरगिट के फोटो ले आए, ये ले आए। कांग्रेस में उसको जो लीगली मुद्दा उठा के उसको हावी करना चाहिए, उसको भी जो पार्टी बनना चाहिए, कोर्ट में जाके लड़ना चाहिए, इतने वकील उनके पास जाने माने विद्वान वकील है, तो वो कांग्रेस उसके फेवर में भी वो भी नहीं दिख पा रही। तो लड़ाई दोनों तरफ से अधूरी अधूरी लड़ी जा रही है। तो लेकिन अभी फिलहाल मैं कहूंगा कि कांग्रेस को इसमें गेन है। बीजेपी जो टेम्परामेंट जो यूज कर सकती थी, जो ओबीसी के वेलफेयर विषय के रूप में दिख सकती थी, वो उसमें चूक गई है बीजेपी। ठीक है संजय जी। साहब सिंह गुर्जर जी, देखिए अभी कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी ने दिल्ली में एक बहुत बड़ा सम्मेलन ओबीसी नेताओं का बुलाया था। तमाम विधायक पूरे देश से पहुंचे और वहां उन्होंने साफ तौर पर कहा, जो ऑफ द रिकॉर्ड हमारे साथियों ने हमें बताया, कि भाई ये ओबीसी वाला जो मैटर है यही सत्ता की चाबी है, या जीत के लिए देश के आधे दिलों पर राज करने का तरीका ये है। और उसके बाद हम देखते हैं कि विधानसभा में आप लोग पहले ही दिन उस मुद्दे को लेकर बहुत मुखर हैं। भरी बारिश में प्रदर्शन किया गया गिरगिट को हाथ में लेकर के, और विधानसभा के अंदर भी जो है हमने देखा कि उसे लेकर सवाल पूछे गए आपसे। लेकिन अब ये साहब सिंह गुर्जर जी, ये लड़ाई क्या ओबीसी की केवल आरक्षण जिस दिन 27% लागू हो गया मध्य प्रदेश में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उस दिन खत्म है, या आगे इसके और भी कोई रणनीति है कांग्रेस के पास? निश्चित तौर पर आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 25 तारीख को दिल्ली में मीटिंग रखी थी ओबीसी की, और आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी हर वर्ग की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे ओबीसी की बात हो, SC ST की बात हो, किसी भी वर्ग की बात हो, उनके हक और अधिकार की लड़ाई वो लड़ते हैं। और यदि 27% ये आरक्षण लागू होता है तो निश्चित तौर पर ये माने कि कांग्रेस ने ओबीसी की ये लड़ाई लड़ी है। और जब भी किसी वर्ग के साथ इस तरह की अन्याय अत्याचार की कोई बात होती है, उसके वर्ग के हितों की बात होती है, तो कांग्रेस पार्टी इसी तरह उस लड़ाई को लड़ेगी। और सरकार ने जहाँ तक गिरगिट जैसे रंग बदलने की बात सरकार के लिए हमने कही है, निश्चित तौर पर वो सच है। इसमें इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है? हमारे वरिष्ठ जो पत्रकार, उन्होंने बड़े विस्तार से बात सबके सामने रखी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि स्पष्ट रूप से उन्हें ये बात कही। ये इसलिए नहीं कि सिर्फ एक कांग्रेस और बीजेपी की बात, उन्होंने वो बात कही है जो एक जनता के पक्ष की बात जो होती है। ठीक है, लेकिन साहब सिंह गुर्जर जी, देखिए ये बात सभी जानते हैं कि सड़क पर तो आप लोग कई बार लड़ाई लड़ चुके हैं। अब बहुत कम मौके मिलते हैं जब विधानसभा के अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से सरकार को एक्सपोज भी कर सकते थे। जो बात संजय जी कह रहे थे कि आप पूछते कि भाई ये विधिक अभिमत किसने दिया कि 87-13 का फॉर्मूला होगा, और आपने सुप्रीम कोर्ट में किस तरह से पक्ष रखे उसकी डिटेल आप मांग सकते थे। वो जब सरकार जवाब देती है फिर उसमें फंसती कहीं अगर उसमें लूप होल्स होते, तो वो मौका आप लोग नहीं ले रहे हैं, उस फायदा नहीं उठा रहे हैं उस मौके का। सड़क पर तो आप साल भर में कभी भी प्रदर्शन कर ही सकते हैं ओबीसी के मुद्दे पर। ये एक बड़ा माइलेज आप लूज नहीं कर रहे हैं क्या विधानसभा के अंदर सरकार को एक्सपोज करने का? जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस ने हमेशा सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो किसान की बात हो, गरीब की मजदूर की बात हो, चाहे ओबीसी की बात हो, SC ST की बात हो। और कांग्रेस पार्टी हमेशा अपने इस लड़ाई को लड़ती रही है। और ये बात जहाँ तक कही कि अपनी तरफ से भी आप अपना पक्ष रख सकते थे, तो जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि सरकार अपना पक्ष रखे, तो सरकार को ये अपना पक्ष रखना चाहिए था
क्या सरकार नहीं चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले? ना, मेरा सवाल यह था कि सरकार की तो गलती, सरकार की गलती है कि फायदा वो तो बाद में डिसाइड होगा, पर आप लोग सरकार से अगर ये चीज पूछते तो सरकार, जब अभी आप जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप हैं, अगर सरकार ने कहीं कोई विधिक कार्रवाई में कोई लूप होल छोड़ा है, कोई गलती छोड़ी है, तो वो विधानसभा के जवाब के तौर पर पटल पर आती और वो ऑथेंटिक जानकारी होती, फिर आप सरकार को घेर पाते। चर्चा नहीं करेंगे तो आपके पास फिर सबूत भी नहीं होंगे, तथ्य भी नहीं होंगे। ऐसे आरोप आप अगर सदन के बाहर लगाते रहेंगे तो उनकी विश्वसनीयता उतनी नहीं होती। अगर सरकार के जवाब में से निकाल करके आप कोई चीज बताएंगे कि देखिए सरकार ने भाई ये कहा है और यहां पर इनकी गलती है, उसकी प्रामाणिकता जनता के बीच में ज्यादा होती। वो मौका आप लोग क्यों नहीं भुना रहे? देखिए, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन के माध्यम से ही अपनी आवाज उठाई जाती है और कांग्रेस पार्टी हमेशा धरना प्रदर्शन के माध्यम से ही जनता की आवाज उठाती है। जब सरकार में कोई नहीं सुनता है हमारे पक्ष को, तो हमारा काम क्या होता है? हम सड़क से और सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, हम जनता की आवाज को उठाएंगे। ये काम सरकार का है कि उस पर फैसला लेना चाहिए। ठीक है, जनहित में फैसला लेना चाहिए, जनता के हित में फैसला लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, किसी भी वर्ग की बात हो। ठीक है, चलिए यशपाल सिंह जी, सिसोदिया जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, देखिए ये ओबीसी का जो मुद्दा है, ये कहा यह जाता है कि उस वक्त तत्कालीन तौर पर इसको तुरंत ही सरकार रेक्टिफाई कर सकती थी अपनी याचिका को, जब शिवराज जी की सरकार आ गई थी कमलनाथ जी के बाद। पर उस वक्त यह सोचा गया कि अगर हमने इसे अभी रिजॉल्व कर लिया तो सभी को याद है कि 27% आरक्षण कमलनाथ जी ने दिया था और वो पॉलिटिकली जो उसका श्रेय है, जो क्रेडिट है, वो चला जाएगा कांग्रेस के खाते में। इसे जानबूझकर इसीलिए इसे थोड़ा होल्ड ऑन किया गया था, लंबित रखा गया था, ताकि ये धीरे धीरे आराम से चले, कोर्ट में भी धीरे धीरे इसकी सुनवाई चलती रहे। और सरकार ने बहुत जल्दबाजी इससे दिखाई नहीं। अब वो जल्दबाजी भारी पड़ गई है, अब वो इतना लेट हो गया है कि जो आक्रोश है वही सरकार के खिलाफ हो गया कि भाई आप कुछ लड़ ही नहीं रहे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ये मुद्दा बैकफायर कर जाएगा आपको? नहीं, अभिलाषी देखिए, इन मुद्दों पर जो किसी भी वर्ग, किसी भी समाज, किसी भी समूह के लिए लाभकारी होता है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी, हमारा संगठन भी और हमारी सरकार भी, हम श्रेय की राजनीति नहीं लेते हैं, क्योंकि उनको उनका हक मिलना चाहिए। जैसा अभी आपने स्वयं ने अभिलाष जी कहा कि किस प्रकार से कांग्रेस दिल्ली में सम्मेलन में इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, और अगर सत्ता आ सकती है तो सिर्फ ओबीसी के आरक्षण के मुद्दे पर ही आ सकती है। उनकी नियत ही है, ये उनकी नियत है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा संजय जी, आपको भी, अभिलाष जी आपको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं भी अभी ये विचार कर रहा था कि हाउस काय के लिए होता है, सदन की एक बात, अभिलाष जी जैसे आपने भी कहा, संजय जी ने कहा, रिकॉर्ड में आती है, प्रश्नकाल होते हैं, ध्यान आकर्षण होता है, शून्यकाल होता है, स्थगन मांगा जा सकता था, स्थगन मांगना चाहिए। और ये सदन में गिरगिट लेकर के सदन के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा पे अगर आप हल्ला करेंगे, शोर शराबा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, तो सरकार का जो मंशा है और सरकार ने जो ओबीसी के वर्ग में जो हित में जो काम किए वो रिकॉर्ड में कैसे आएगा, उसके बारे में किस प्रकार से जवाब देंगे? हम कहते हैं हाँ, ये कहते हैं ना। और कांग्रेस तो प्रदर्शन कर करके, और मैं झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, ये नियति के साथ कांग्रेस से लगातार ओबीसी के मुद्दे पर कांग्रेस अगर घिरेगी तो अभिलाष जी कह सकता हूं कि ओबीसी वर्ग के मामले में कांग्रेस ही घिरेगी। ओबीसी वर्ग के बीच में हमारी नीति, हमारा नेता, हमारा नेतृत्व और हमारी नियत साफ है अभिलाष जी। तभी तो हम कह रहे हैं कि हाउस में चर्चा कर लो ना, हमारे तो एक वकील के खर्चे पर नहीं प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। और आपने बहुत अच्छी बात की संजय जी कि कांग्रेस के पास तो दिग्गज वकील लोग हैं, वो क्या पैरवी कर रहे हैं, वो किस प्रकार के स्टेटमेंट, बयान देने से काम नहीं चलेगा। तथ्य और तर्कों के साथ कांग्रेस को अपनी बात इस मुद्दे पर रखना पड़ेगी। और हम ओबीसी वर्ग के अभिलाष जी साथ में है, 27% के आरक्षण में हमारी नियत और नीति साफ है। ठीक है, संजय गुप्ता जी, फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। ओबीसी का आरक्षण मध्य प्रदेश में जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिसके फेवर में यह चला गया उसे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, यह तय है। 50% से ज्यादा आबादी कहा जाता है ओबीसी की है। अब 27% ओबीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की जो लास्ट सुनवाई जिसका आपने जिक्र किया, उसमें ऐसे संभावना बनती दिख रही कि आने वाली 1 या 2 सुनवाई में यह 27% आरक्षण का रास्ता क्लियर हो जाएगा। अब ऐसी स्थिति में क्या बीजेपी पब्लिक तक मैसेज कन्वे कर पाएगी कि हमने देखिए कोर्ट से लड़कर के आपको दिलाया है, या कांग्रेस जनता को यह समझाने में सफल होगी, कामयाब होगी कि हमने आरक्षण दिलवाया था, कोर्ट में यह थोड़ा उलझ जरूर गया, लेकिन जो मूलभूत हक था वो हमने दिया है? कौन आपको लगता है कि ज्यादा कन्विंसिंग इस वक्त लग रहा है, सरकार जिसके पास तमाम संसाधन हैं, या विपक्ष जो एक सूत्रीय कार्यक्रम पर चल रही है ओबीसी के देश से लेकर प्रदेश तक?
देखो अभिलाष जी, हम पुराने अगर चुनाव की बात करें तो बीजेपी को आखिरी गेंदों में छक्के मारने आते हैं। आप हरियाणा चुनाव देख लो, महाराष्ट्र चुनाव देख लो, तो मुझे साफ दिख रहा है कि जिस हिसाब से लास्ट सुनवाई हुई है और छत्तीसगढ़ की बात आई है, उन्होंने भी कहा अंतरिम राहत सरकार को मिल जाएगी। मुझे इसमें बहुत कम शंका है। ये फेवर में जाने वाला है बीजेपी के और ओबीसी के पक्ष में जाने वाला है। और अंतरिम जैसे सुप्रीम कोर्ट 50% से ऊपर स्थायी अभी आरक्षण नहीं मिलेगा ओबीसी को, क्योंकि इंदिरा साहनी केस का साफ साफ डिसीजन है। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि 50% से ज्यादा आरक्षण हम नहीं दे सकते। बाद में एक डिसीजन में जरूर आया कि आरक्षण 50% से ज्यादा तभी बढ़ेगा जब साइंटिफिक आंकड़े होंगे। वो अभी तक एमपी में हुए नहीं, या मतलब कह सकते हैं साइंटिफिक मतलब जातिगत जनगणना की बात करें तो वो अभी हुए नहीं। तो आपको लेकिन अंतरिम राहत मिलने के रास्ते जरूर साफ हो गए हैं। ये खुद बीजेपी सरकार ने अटका रखा था, वो इस बात को नहीं मान रही थी। तो मुझे ये लग रहा है कि 1 या 2 सुनवाई में अंतरिम राहत मिल जाएगी और जो होल्ड पद है वो क्लियर हो जाएंगे और 27% अंतरिम रूप से ओबीसी के लिए लागू हो जाएगा। ये क्यों जारी होना बीजेपी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि मैं साफ साफ देख रहा हूं इसको अक्टूबर नवंबर के बिहार विधानसभा से जोड़ रहा हूं। क्योंकि आप मान के देखिए कि बड़ा एक फैसला देखिए, जो बीजेपी सरकार पहले 4 जाति की बात करती थी, अब वो राहुल गांधी जो लगातार जातिगत गणना की बात करते थे, उस पर यू टर्न बीजेपी ले चुकी है जातिगत गणना, क्योंकि उनको बिहार दिख रहा है, उसके बाद यूपी दिख रहा है। 2 स्टेट जो सेंट्रल में आने की चाबी देते हैं आपको, वो 2 स्टेट सबसे महत्वपूर्ण है। और जहां, और आज भी हम भी जानते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट की राजनीति कम और जातिगत राजनीति ज्यादा होती है। यूपी बिहार में टिकट भी उसी आधार पर दे जाते हैं। पहला बिहार ट्रायल है, उसके बाद यूपी ट्रायल है। बीजेपी सरकार इसमें 27% लागू कराने में सफल हो जाएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। और बीजेपी इसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेगी आखिरी सलाह ओवर्स की तरह, और पूरा श्रेय अपने झोली में रह जाएगी। और कांग्रेस जैसे हमेशा आखिरी में पिट जाती है, वैसे ही मुझे दिख रहा है कि इसमें अपना श्रेय लेने से चूक जाएगी। क्योंकि जैसे ही आप यूथ को तत्काल भर्ती दोगे, नियुक्ति पत्र जारी करोगे, एक माहौल क्रिएट हो जाएगा और सारी बातें पुरानी भूल जाएंगे, यूथ भी भूल जाएगी, जनता भी भूल जाएगी। और बिहार चुनाव में इसको ले जाके प्रचार किया जाएगा कि देखो हमने वहां पर कितना आरक्षण दे दिया और हमने यादव या यूथ जो भी हमने हमारे ओबीसी वर्ग है, हमने कितना वेलफेयर काम किया वहां पे, और यही वो साउंड देने में कामयाब हो जाएगी। कांग्रेस को बहुत, अगर कांग्रेस को अगर अभी भी राजनीतिक ज्यादा थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना है, उनको तत्काल प्रभाव से अपने जो वकील हैं इनको उतारना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। ये लड़ाई लड़ना चाहिए, दिखाना चाहिए कि हम देखो लड़ाई लड़ रहे हैं ओबीसी को और हमारे कारण आए। अब ये कांग्रेस की राजनीतिक समझ है, उसका कितना उपयोग करती है, लेकिन बीजेपी छक्के मारने में माहिर है आखिरी ओवर में। बहुत अच्छी बात आपने कही, कांग्रेस के पास देश के सबसे अच्छे वकीलों की फौज है, पर ऐसे मामलों में पता नहीं क्यों कांग्रेस के ये जो वकील हैं ये इस्तेमाल नहीं किए जाते। और जो बात कही है कि उत्तर प्रदेश और उससे पहले बिहार का जो चुनाव अभी हो रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं यह है कि अब इस पूरे मामले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जल्दबाजी जो है वो सरकार की तरफ से हो रही है। कारण कोई भी हो, निवारण अगर हो जाता है ओबीसी के 27% आरक्षण का, तो मध्य प्रदेश में लाखों वैकेंसी आने वाली हैं। लाखों वैकेंसी आएंगी, एक खास वर्ग को मिलेगी, ओबीसी वर्ग को मिलेगी, माना जाता है। लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश के युवाओं के हाथों में रोजगार होंगे, नियुक्ति पत्र होंगे, ये बड़ी चीज है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन की मुखालफत करने वाले लोग यही बात कहते हैं कि देखिए कितना इंपैक्ट होता है। बिहार में चुनाव है तो यहां लाखों लोगों के रोजगार की व्यवस्था करने में बीजेपी जुट गई है। इसीलिए अगर एक साथ चुनाव होगा तो ये जो बीच बीच में कुछ मिलने वाले बोनस होते हैं, जो योजनाएं होती हैं, कुछ फायदे तात्कालिक होते हैं, वो शायद लोगों से दूर हो जाएंगे। बहरहाल एक लंबा विषय वो जरूर है, पर हां, ओबीसी का आरक्षण जो लंबे समय से चला आ रही है इसकी मांग, अब ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल अंतिम दौर में है। कौन इसका फायदा उठा पाएगा, कौन नहीं पता। पर आज कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया है, बैकफुट पर सरकार को कितना ला पाए हैं ये कल से समझ में आएगा। बहुत शुक्रिया यशपाल सिसोदिया जी, साहब सिंह गुर्जर जी और संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।